आज के इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ऐसी टिप्स बताने वाले हैं जिससे ना सिर्फ आप लोगों के दरमियान अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ा पाओगे बल्कि साथ ही उनसे अपनी मन की बात भी मनवा पाओगे। यानी जैसा आप चाहोगे लोग वैसा ही करेंगे। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज करना सीख जाते हो तो आप एक हाई वैल्यू मैन या हाई वैल्यू वुमेन तो बनोगे ही, लेकिन साथ में आपकी वो लोग भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे जिन लोगों ने पहले आपको कभी सीरियसली नहीं लिया था। क्योंकि लोग हमेशा उन लोगों की वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल, डोमिनेंट और क्लेवर होते हैं। और ये ट्रिक आपको यही सब कुछ सिखाने वाली है। और इस ट्रिक का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। और इसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंशियल लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपनी बात मनवाने की बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो और एट द एंड रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा कि आप चाहते हो। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, इसलिए आगे आने वाले हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना और ध्यान से सुनना। और लास्ट रूल को तो गलती से भी मिस करने की गलती मत करना, वरना आपके काम कोई भी ट्रिक नहीं आने वाली। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है पीपल क्रेव व्हाट्स हार्ड टू गेट। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान उसी चीज की वैल्यू करता है जो चीज उससे छीन ली जाती है या जो चीज मुश्किल से हासिल होती है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 जार्स में कुछ चॉकलेट्स ऑफर की गई। एक जार में चॉकलेट्स की क्वांटिटी ज्यादा थी और दूसरे जार में बहुत ही कम। और इसके बाद उन लोगों को दोनों जार्स की चॉकलेट्स की क्वालिटी को रेट करके बताना था। तो रिजल्ट्स में ये देखने को मिला कि जिस जार में चॉकलेट्स की क्वांटिटी कम थी उसकी क्वालिटी को ज्यादा रेट किया गया था। इससे ये प्रूव होता है कि हम लोग उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो चीज क्वांटिटी में बहुत ही कम होती है या फिर जो चीज मुश्किल से हासिल होती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें तब मिलती है कि जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम ऑफर में होता है, जिसमें कस्टमर्स को एक डेडलाइन दी जाती है कि अगर उन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीद लें। तो लोग ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं और एट द एंड वो प्रोडक्ट एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके सोल्ड आउट भी हो जाता है। और ये ट्रिक सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ही नहीं बल्कि लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है, क्योंकि हम सब ये बिलीव करते हैं कि जो चीज हमें मुश्किल से मिलती है वो ज्यादा अच्छी होती है और हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से ही उसकी क्वालिटी को जज करने लगते हैं। अब अगर इस रूल को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और एक वैल्यूएबल इंसान बन के अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो सबसे पहला काम ये करो कि अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। जो लोग आपको ज्यादा पसंद है उनसे थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर दो ताकि उनकी स्कैरसिटी की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा कर देते हो तो लोग आपको एक्चुअल में वो वैल्यू देना बंद कर देते हैं जो आप डिजर्व करते हो। आपको लगता है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहोगे, उनकी हर बात मानोगे, तो वो आपको उतनी ही ज्यादा इज्जत और वैल्यू देंगे। तो आप बिल्कुल गलत हो, वो उतना ही आपको गलत ट्रीट करेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना कम अवेलेबल रहो। रूल नंबर 2, इंक्रीज योर वैल्यू यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी। ईयर 1756 में किंग फ्रेडरिक II को अपने लोगों को स्टारवेशन यानी भूखमरी से बचाना था, जिसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला और ये सोल्यूशन था पोटैटो यानी आलू। उन्हें पता चला कि साउथ अफ्रीका में एक नई फसल आई है जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद है और उसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। तो बस उन्होंने अपने लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए आलू उगाने का कहा और उसके फायदे भी बताए। लेकिन उनके लोग ये सब्जी उगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थे, क्योंकि उनका कहना था कि आलू दिखने में बहुत ही गंदा और खाने में बिल्कुल भी टेस्टलेस है। अब किंग ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आलू की वैल्यू बढ़ाई और अपनी बात मनवा ली। किंग ने ऑर्डर दिया कि सारे आलू के खेत के आसपास गार्ड्स लगाए जाएं जो उनकी हिफाजत करें और उन्हें चोरी होने से भी बचाएं। और साथ ही उन्होंने उसे और ज्यादा वैल्यूएबल दिखाने के लिए उसकी चोरी भी करवा डाली। अब लोगों को ये लगने लगा कि आलू इतना ज्यादा तो वैल्यूएबल है कि लोग उसे चोरी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सब लोगों ने अपने खेतों में आलू उगाना शुरू कर दिए। अब इसी तरह से आप भी रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आपको बस लोगों को ये दिखाना है कि आपका टाइम और आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। आप इतनी आसानी से हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, आप बाकियों से बहुत ही अलग हो। अगर कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है तो आप उसे ये शो करो कि आप उन्हें आसानी से छोड़कर जा सकते हो। ये ना सिर्फ आपको लोगों के दरमियान एक वैल्यूएबल पर्सन बनाएगा बल्कि साथ ही आपकी अपनी नजर में भी आपको एक हीरो दिखाएगा। रूल नंबर 3, द मोर यू गिव द मोर विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ जब कोई वेटर बिल लेके आता है तो बिल के साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल चीज जैसे कि स्वीट्स या सौंफ लेके आता है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वेटर अपने कस्टमर्स को एट द एंड मिंट ऑफर करते हैं तो उसकी वजह से उनकी टिप में 3% इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वेटर्स 1 मिनट की जगह 2 मिनट देते हैं उससे ये नंबर बढ़कर डबल नहीं होता बल्कि 14% तक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग किसी भी तरह का अपने ऊपर एहसान नहीं रखना चाहते और अगर उन पर कोई एहसान कर दे तो वो जितना जल्दी हो सके उस एहसान को उतार देना चाहते हैं।
आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे, अगर उन्हें कोई गिफ्ट दोगे, कोई कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना छोटा या बड़ा एहसान किया है। वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और किसी न किसी तरह आपको पे बैक करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी चीज एक लिमिट में ही करना सही है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा करने लगोगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए आपको इस पावरफुल ट्रिक को यूज तो करना है, लेकिन एक बाउंड्री में रहकर। रूल नंबर 4, यूज द प्रॉडफॉल इफेक्ट। दोस्तों, साइकोलॉजी में प्रॉडफॉल इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। जबकि आमतौर पर लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन की तरह दिखाते हैं जो कोई मिस्टेक ही नहीं करता, हर चीज बहुत ही अच्छे से कर लेता है। पर प्रॉडफॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब आप लोगों के सामने मिस्टेक करते हो तो लोग आपसे रिलेटेबल फील करते हैं और लोग आपको अपनी ही तरह समझकर पसंद करने लगते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस को इम्परफेक्ट ह्यूमंस ही पसंद है, ना कि एक मशीन की तरह बिल्कुल परफेक्ट जिसके अंदर किसी गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक रिसर्चर एलियट एरानसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के कुछ मेल स्टूडेंट्स को क्विज दे रहे लोगों की एक टेप रिकॉर्डिंग दिखाई। जिन लोगों ने क्विज खत्म होने के बाद गलती से कॉफी गिरा दी थी, उन लोगों को स्टूडेंट्स ने लाइकेबिलिटी में ज्यादा रेट किया बमुकाबला उन लोगों के जिन्होंने क्विज खत्म होने के बाद कॉफी नहीं गिराई थी। इसलिए अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने आप को परफेक्ट दिखाने के बजाय उसका रिवर्स करो और अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाओ जो ना ही बिल्कुल परफेक्ट है और जो मिस्टेक्स करता है। इससे होगा ये कि ये आपको और ज्यादा रियल और अट्रैक्टिव दिखाएगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग खुद को परफेक्ट दिखाने के चक्कर में फेक और अनअट्रैक्टिव बन चुके हैं। इसलिए जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही रहो। रूल नंबर 5, पीपल वांट टू बी कंसिस्टेंट विद देयर पास्ट। दोस्तों, हम सब के डिसीजंस हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। हमने जो भी पास्ट में किया है या जो भी सोचा है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे पास्ट से ही कंसिस्टेंट रहे, जिसका कई मर्तबा बुरा असर भी होता है और फिर आप बार बार सेम मिस्टेक करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पर्सन आपसे कोई छोटा काम करने को बोलता है और आप उसे वो काम करके दे देते हो, तो उसके बाद ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब वो पर्सन आपको कोई बड़ा टास्क देगा तो आप उसे ना नहीं बोल पाओगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर होती है और आप भी इसका यूज कर सकते हो। अगर कोई इंसान एक कमिटमेंट कर देता है तो वो सबकॉन्शियसली उस डिसीजन को सही साबित करने में लग जाता है और उस टाइम वो सही है या गलत ज्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट से ही कंसिस्टेंट रहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अपने वेट लॉस पर काम करते हैं उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि अपने वेट को हर वीक ट्रैक करते रहो, क्योंकि ये उन्हें फील कराता रहता है कि वो अपनी कमिटमेंट को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। रूल नंबर 6, पीपल लुक फॉर सोशल प्रूफ। दोस्तों, सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे को देखकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसे हर्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं तो इसके बाद ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि हम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रेशर है, जिसमें हमें ये फील होता है कि अगर सब लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई ऑनलाइन परचेजिंग करने लगते हो तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की रेटिंग्स देखते हो कि कितने लोगों ने इसे पॉजिटिवली रेट किया। अब अगर ये रेटिंग 4 से ज्यादा होगी और इसे 500+ लोगों ने रेट किया होगा तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना पसंद करोगे बमुकाबला उस प्रोडक्ट के जिसकी रेटिंग तो 5 है और उसे सिर्फ चंद लोगों ने ही रेट किया। अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल की तरफ। रूल नंबर 7, द रिवर्स एक्शन। अब इस रूल को समझने के लिए पहले आपको द एम्बॉडीमेंट थ्योरी को समझना होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस और इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन आया, दोनों में से कोई भी हो, रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है। पर ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी का एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है कि जब हम खुश होते हैं तो उस वक्त स्माइल करते हैं, जब मोटिवेटेड होते हैं तो उसी वक्त ही एक्शन लेते हैं। जबकि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके आप इसका उल्टा करके भी सेम रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो कि जब आप सैड फील कर रहे हो तो स्माइल करो, अगर डिप्रेस्ड और अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो एक्शंस लो, अगर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो एक हाई कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सैड टाइम पर सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन वहीं जब आप ये करने के बजाय इसका उल्टा करोगे, यानी जब आप सैड टाइम पर अपलिफ्टिंग म्यूजिक या मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनोगे तो आप रिवर्स एक्शन की वजह से अच्छा फील करने लगोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।